3-4 साल से मेरे सारे काम अटक गए हैं। फैंटास्टिक चल रहा था काम, बहुत जबरदस्त था, पावरफुल था, लोग क्लाइंट्स भर भर के आ रहे थे, लेकिन अचानक फुल स्टॉप। एवरीथिंग इज स्टॉप्ड, फिनिश्ड। सब कुछ करके देख लिया, सब एस्ट्रोलॉजर्स, फकीर, पीर, सब कुछ, नथिंग इज वर्किंग। क्या करूं? कौन सा रेमेडी लूं? किसके पास जाऊं? क्या करूं? हॉरोस्कोप में ऐसा क्या है जो कि मेरे सारे कामकाज को बहुत बुरी तरह फांस रखा है, अपने फंदे में लॉक कर रखा है? दोस्तों, ये सवाल हाल फिलहाल में मेरे एक कस्टमर्स या क्लाइंट से ही मुझसे पूछा गया, जिसका मैं कंसल्टेंसी ले रहा था। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट डिसाइफर हिज हॉरोस्कोप कंप्लीटली और फुली बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। जनरली मैं जो फ्री के होते हैं चैट्स, जहां पर आपके जो सवाल आते हैं, प्रॉब्लम में होते हो आप, और मुझसे जब आप अप्रोच करते हो तो काफी टाइम मैं फ्री चैट भी कर लेता हूं। इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मी एज एन एस्ट्रोलॉजर टू कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी, और इसीलिए आप लोगों के साथ फ्री चैट भी कर लेता हूं। तो उसी चैट में प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुस पा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और बहुत पॉपुलर भी है और बहुत तकलीफदायक भी है। मैं भी ऐसे फेज से गुजरा हूं दोस्तों, आप अकेले नहीं हो। सबसे पहले तो ये आप बात समझ लो, आई एम विद यू ऑलवेज। दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो टाइम था, कुछ टाइम पहले का था, तो वहां पर राहु की महादशा थी, 7.5 भी चल रही थी। 7.5 एंड राहु, आप समझ ही सकते हैं किस हाल में था, किस प्रॉब्लम में था, लेकिन धीरे धीरे मामला ठीक होता गया। दोस्तों, आपका भी मामला ठीक हो जाएगा। मैंने किया कुछ खास रेमेडियल मेजर्स जो मेरे गुरु, परम पूज्य गुरु ने मुझे बताए थे। आप भी करिए वो रेमेडियल मेजर्स, जिनकी कुंडली पे मैं अभी बात करूंगा। वो सारे ग्रह, वो सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस पे बात करूंगा, एक पर्टिकुलर हॉरोस्कोप लेकर, उन्हीं का हॉरोस्कोप जिनका मैंने अभी अभी फ्री एनालिसिस किया था कुछ टाइम के लिए। दोस्तों, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, बस इतना कह सकता हूं वो भारतवासी हैं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जहां पर बहुत अभी झमेला चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही सुंदर जगह है, मैं खुद भी गया हूं, तो वहां से हैं, तो एक टाइप का इमोशनल बॉन्डिंग भी है, क्योंकि मैं खुद ईस्टर्न बंगाली हूं, तो ईस्ट से आया हूं, तो वो नॉर्थ ईस्ट से है, तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम में थे। अगेन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा कुछ उनका कुंडली बहुत ज्यादा डिकोड नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं वो कुंडली और वो डिकोडेशन अभी आपके सामने ला रहा हूं। दोस्तों, याद रखिएगा, कुछ खास प्लैनेट्स हैं जिनको देखना पड़ता है, जो मैं नैनो एस्ट्रोलॉजी में यूज करता हूं क्विकली देखने के लिए। जैसे मैं बार बार कहता हूं, सारे ग्रह, सारे प्लैनेट्स को इतना भी देखना नहीं पड़ता अगर आपकी क्वेरी बहुत स्पेसिफिक है, जैसे इन सज्जन की थी। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन नीड नॉट कॉस्ट अ बॉम्ब। नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। द की इज टू नो द प्रॉब्लम स्पेसिफिकली। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको अगर पता है, तो नैनो एस्ट्रोलॉजी कैन गिव यू अ ह्यूजली कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। नैनो एस्ट्रोलॉजी saves you money, saves you time, and above all, saves you energy. बहुत स्पेसिफिक क्वेरी थी, 3-4 सालों से कामकाज ठप पड़ा हुआ है। वेरी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट, और इसीलिए टू द पॉइंट प्लैनेट्स को ही देखना पड़ता है। दोस्तों, जहां पर कामकाज का प्रॉब्लम है, मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं,
बार बार मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूं, जहां प्रॉब्लम आई वहां पर मार्स और केतु को देखना बहुत जरूरी है, उनके प्लेसमेंट और उनका पावर। तो ये वीडियो वही ब्लॉकेज वाले प्लैनेट्स के ऊपर है जो काम काज को ब्लॉक कर देते हैं, और 3-4 साल ही क्यों, वाई? उससे पहले तो बहुत बढ़िया चल रहा था। ये भी देखेंगे और देखेंगे कि आने वाला टाइम जहां पर 2 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स का मूवमेंट होने वाला है, वो है राहु एंड केतु और जुपिटर एंड सैटर्न। जुपिटर वक्री होंगे और सैटर्न अपने रेट्रो से बाहर आएंगे। 4 प्लैनेट्स और मार्स को तो देखना ही देखना है। तो दोस्तों, बिना और देरी करे सीधे चलते हैं उस कुंडली पर। सज्जन पुरुष, जो आप मेरे साथ अभी आपने कंसल्टेशन किया है अपने इस सवाल को लेकर, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, ना कोई डिटेल रहेगा इस कुंडली में, लेकिन फॉर द पब्लिक बेनिफिट मैं आपका कुंडली को डिसाइफर करने जा रहा हूं इस वीडियो में। सो लेट्स गो। और जो मैंने आपको रेमेडीज अभी बताए हैं, इफ यू आर वॉचिंग दिस, उस रेमेडीज को करिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल बहुत ज्यादा, आप चारे तरफ धक्के वक्के खाकर सारे पीर फकीर सबके साथ होकर आए हो, एक बार मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके देखिए। जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो मैथ्स में लगाने जा रहा हूं, उसको अपनी कुंडली में ही करके देखिए। यू विल बेनिफिट अ लॉट एंड यू विल एटलीस्ट नो द मेन क्वेश्चंस which creates these obstacles. Why it is happening? एक बार why मिला तो how and what to do about it, how to remedify, how to rectify आसानी से निकल जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं इस कुंडली में और देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, क्विकली कुंडली को डिकोड करेंगे नैनो एस्ट्रोलॉजी टेक्निक से, जिसका मैं बार बार आपको बताता हूं। 99.99% of my clients are extremely satisfied with 2 things. One is the money and time, and the second thing is, this is most important. The second thing is remedial measures. क्योंकि हमारा फोकस इनिशियल एनालिसिस में स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट है, टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है। रेमेडियल मेजर्स में मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूं अपना टाइम, फोकस्ड होके, एक्यूरेट होके। इसीलिए नैनो एस्ट्रोलॉजी इज नोन फॉर इट्स एक्यूरेसी एंड नियरली 99% guaranteed result. Quickly fast solution and quickly fast analysis and predictions. चलते हैं उस कुंडली में अभी। तो दोस्तों, हम आ गए हैं यहां पर इनकी कुंडली में, जैसे मैंने कहा था, इन सज्जन की। ठीक है, तो इन सज्जन का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, आप देख ही रहे हो, यहां पर कोई डिटेल्स शेयर नहीं किया गया है। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट एज प्रॉमिस्ड। हाउएवर, वी आर गोइंग टू जस्ट सी व्हाट आर द प्लैनेट्स दैट ब्लॉक। और आप देखोगे कि मैं बार बार एक पर्टिकुलर प्लैनेट के बारे में बोलता हूं, और उसको अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो हमारा प्रेडिक्शन, हमारा एनालिसिस बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहां पर उसी का ही पावर देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि वो उनका ये कहना था कि लास्ट 3-4 सालों से उनका कामकाज बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। पहले देखते हैं क्यों ऐसा हुआ। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम सैटर्न को देखेंगे, क्योंकि सैटर्न इज आवर कामकाज। तो दोस्तों, मैं दूसरा कोई ले लेता हूं यहां पर। ओके, कलर मैं दूसरा ने ले लिया है। तो सैटर्न इज हेयर, वॉज हेयर लास्ट ईयर। अभी सैटर्न यहां पर आए हैं, ऑलराइट, और उससे पहले थे सैटर्न। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एक तो सैटर्न पहले मार्स में थे, 2 प्रॉब्लम। अब उसके बाद राहु केतु के क्वाड्रेंट में आए, 2 प्रॉब्लम, और अभी इस वक्त वीनस के साथ पड़े हैं। दिस इज अ वेरी गुड, मैं स्माइली लगा दे रहा हूं, दिस इज अ वेरी गुड फॉर्चुनेट पीरियड फॉर हिम। हाउएवर, अब पूरा मामला, अब पूरा सीक्रेट खोलने जा रहा हूं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। पूरा प्रॉब्लम की जड़
इस कुंडली में और आपके लाइफ में भी यहीं से स्टार्ट होती है। ये 100% है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मैं दूसरा अगेन कलर ले रहा हूं, ग्रीन कलर। ओके, ग्रीन कलर मतलब अभी के प्लैनेट्स कहां पर हैं। जैसे मैं कहता हूं, सबसे पहले हम देखेंगे जुपिटर जो कि एरीज में है, सैटर्न के साथ हैं दोस्तों। मरकरी यहां पर रेट्रोगेट है और जुपिटर भी रेट्रोगेट है, तो सैटर्न के साथ है जुपिटर। फैंटास्टिक, कर्मा धर्मा पति योग लगा के बैठे हैं। तो सैटर्न के आगे एक स्माइली, सॉरी जुपिटर के आगे एक स्माइली, सैटर्न के आगे भी एक स्माइली, नेटल सैटर्न के आगे। ओके, अब आती है भसड़ स्टार्ट। राहु अगेन जुपिटर के पास है और कौन है? केतु। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, सारे फसाद की जड़ केतु। केतु महाराज हैं, उनके इस वक्त चंद्रमा के साथ बहुत रिलीजियस बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत कंफ्यूजन भी दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डाउट भी दे रहे हैं और सुपरस्टिशन भी बना रहे हैं दोस्तों। ही इज बिकमिंग वेरी वेरी सुपरस्टिशियस। ये उनको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिनकी कुंडली मैं के ऊपर बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, सुपरस्टिशन नहीं बनना है। बहुत हद से ज्यादा इधर उधर तांत्रिकों के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, गुरु के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका केतु चंद्रमा के पास है। ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा ही, माइंड को पूरा डिफंक्ट या कंफ्यूज करके रख देगा। अब आते हैं कामकाज में क्यों प्रॉब्लम आई। देखिए दोस्तों, केतु ने सैटर्न को तो घेर ही रखा है, नेटल सैटर्न को, ये गया काम से। और सैटर्न 1 2 3 4 5 सैटर्न ने इस वक्त इसको घेरा है। यानी पहले तो मार्स हुआ, उसके बाद राहु केतु के क्वाड्रेंट में आया, यानी उनके नेटल राहु केतु, और अब वीनस के पास होते हुए भी केतु के साथ हैं। तो यहां पर केतु महाराज ने पूरा अपना जलवा दिखाया और सारे कामकाज को रोक दिया है। केतु को अगर हम देखें तो ध्यान से देखिएगा, मरकरी, ये रहा मरकरी केतु के नक्षत्र में है और केतु मरकरी के नक्षत्र में। दोस्तों अपने कुंडली में केतु की अवस्था अगर आपने नहीं देखी तो बहुत भयंकर मिस्टेक कर रहे हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या किसी को दिखा रहे हैं, और केतु को आपने नहीं देखा उसका पावर, तो ये एक बहुत इशू है जिसको आपको डीकोड करना है। तो यहां पर केतु और मरकरी का नक्षत्र एक्सचेंज हुआ है। नक्षत्र एक्सचेंज होने की वजह से केतु महाराज और बुध महाराज दोनों ही बहुत पावरफुल हैं दोस्तों। यानी बुध भी रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा क्योंकि सैटर्न के साथ है, लेकिन केतु जो कि एग्जॉल्टेड प्लेस ऑफ जुपिटर में है, कैंसर में है और लग्न में बैठे हुए हैं, तो बहुत हद से ज्यादा पावरफुल हो गया है केतु, और केतु ने सैटर्न का पूरा कामकाज रोक रखा है। तो हमने देखा दोस्तों, स्टेप 1 मार्स के साथ प्रॉब्लम, पंगा, राहु केतु। स्टेप 2 प्रॉब्लम, तीसरा केतु जो कि गोचर में आ गया है, ये एक मेजर प्रॉब्लम तो है। तो हमने देखा तो कामकाज यानी 2023 बहुत प्रॉब्लम, 2022, 21, 2019 का हाफ, उससे पहले 2019, 2018 और कुछ हद तक 2017 एंड 2016। प्रॉब्लम सारी 18-17 से स्टार्ट हुई है इनका कामकाज में अटक। क्यों? मार्स के साथ। हाउ इज मार्स? मार्स उनके वीनस में है, और ध्यान से देखिएगा, मार्स 9th में है, सैजिटेरियस में है, इनके छठे भाव में है, जुपिटर के राशि में है, और जुपिटर रेट्रो होकर मार्स को मदद कर रहे हैं, यानी पावर पहुंचा रहे हैं, लेकिन उतना भी नहीं। इसीलिए 2018 से सारा लफड़ा स्टार्ट हो गया है। तो हमने देखा दोस्तों, मार्स से भी ज्यादा केतु, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, केतु इतना पावरफुल है अपने नक्षत्र एक्सचेंज की वजह से कि इनको सारी प्रॉब्लम आई है। सवाल उठता है कब ठीक होगा ये सारा प्रॉब्लम, कब ठीक होगा? आइए बात करते हैं उस पर। मैं इसको पहले बंद कर रहा हूं और सीधा आपके साथ रूबरू हो रहा हूं।
तो दोस्तों कब ठीक होगा? वेरी सिंपल, केतु हैज टू मूव आउट। और केतु और मार्स का रेमेडियल मेजर्स बहुत जरूरी है। अगर केतु एंड मार्स का रेमेडियल मेजर्स नहीं किया गया तो बहुत सारे इश्यूज आजीवन चलते रहेंगे, क्योंकि केतु इनके लग्न में बैठकर सूर्य को तो पावर दे ही रहे हैं, इसीलिए सरकारी काम इनको बहुत मिलेंगे, लेकिन अटक बनाए रखेगा। केतु इनके 6th हाउस वर्गो में जा रहा है। कब? अक्टूबर 30 के बाद 3rd हाउस में। और राहु बैठने जा रहे हैं मरकरी और सूर्य में। वेरी टफ टाइम, स्पेशली रिलेटेड टू हिज हेड, आईज एंड नर्व ट्रबल। नर्व ट्रबल से इनको बचना चाहिए। मैंने इनको बोला भी है, सावधान भी किया है। तो दोस्तों हमने देखा कि केतु महाराज, जिसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस पहले भी बना चुका हूं, अब चाहे तो मेरे चैनल में केतु के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं, बहुत पॉपुलर वीडियो रहा है। हमने उस केतु को इस कुंडली में, करंट कुंडली में जो अभी मैंने दिखाया आपको, उसमें केतु का पावर हमने देखा, कैसे उसने सैटर्न को बुरी तरह रोक रखा है। और आज से नहीं, लास्ट 3, 4, 5 सालों से सैटर्न का मूवमेंट जब से हो रहा है, पहले मार्स के साथ था, फिर राहु केतु, अब केतु गोचर। राहु केतु से परेशान होकर सैटर्न तो आए ही थे, और ऊपर से अभी फिर से रेट्रो हो गए हैं, यानी डबल वैमी। एक तो केतु के साथ वैसे ही थे, ऊपर से फिर से रेट्रो होकर राहु केतु के साथ उनका कॉम्बिनेशन बन गया है। भले ही हम रेट्रो सैटर्न को इतना ना लें, क्योंकि पास में राहु है तो रेट्रो इतना नहीं होता है। ओवरऑल लब्बो लुबाब इस पूरे वीडियो का यही है। केतु को देखिए, केतु की रेमेडियल मेजर्स, ओम गण गणपते नमः, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, मार्स को ठीक करिए, हनुमान जी की उपासना करिए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कुछ और इंपॉर्टेंट रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं जो मैं रिकमेंड करता हूं, लेकिन वो तभी हो पाएंगे जब मैं इनके रेमेडियल मेजर्स के प्रोजेक्ट में कंप्लीट घुसूंगा, एक एक नक्षत्र को, उप नक्षत्र को, सब लॉर्ड को, यानी उप नक्षत्र तक हमको पहुंचना पड़ेगा। बहुत सारा जटिलता है रेमेडियल मेजर्स में, बट फिलहाल मैंने कुछ उनको उपाय बोले हैं, एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट ही इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। कामकाज कुछ न कुछ उनका चल पड़ेगा, ये पक्की बात है। तो दोस्तों यही वीडियो था, छोटा सा केतु का प्रकोप और मंगल का प्रकोप कैसे हमारे जीवन में कामकाज के ऊपर बहुत जबरदस्त पड़ता है, इसको दिखाना था, इसको डेमोन्स्ट्रेट करना था लाइव कुंडली पे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है, राहु और केतु का 12 भाव में कैसा असर पड़ेगा, एक एक फ्रॉम लग्न टू 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस से 12 भावों में केतु का और राहु का असर, यानी उनका रिजल्ट कैसा रहेगा, इसी पे वीडियो लाने जा रहा हूं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप मिस कर जाओगे। ऑलराइट, बेल का आइकन दबाना जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आप लेटेस्ट वीडियोस जो भी आते हैं मेरे सब मिस कर जाओगे। सो नो वरीज। सो आई होप जिन सज्जन का मैंने कुंडली अभी डिकोड किया है नैनो एस्ट्रोलॉजी के टेक्निक से, उनको काफी रिलीफ भी मिला होगा, समझ में आया होगा कि इतनी सारी भसड़, इतना प्रॉब्लम 3 साल से वो कैसे भुगत रहे हैं और कितनी जल्दी वो इससे निकलेंगे भी। कैसे निकलेंगे, क्या उपाय करें, क्या रेमेडीज करें, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है और उनको मैंने पर्सनली भी बताया है। सो आई होप इफ यू आर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट टू यू। एंड दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। अगेन शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। फ्री चैट अगर आप मेरे से करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर्स दिए हुए हैं, उनको नंबर को अपने मोबाइल में लगाइए और सीधा मेरे से बात करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर चैट। याद रखिएगा सबके साथ नहीं कर पाऊंगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, थोड़ा सिलेक्शन तो होगा ही। ऑलराइट, सो साइनिंग ऑफ, थैंक यू, जय बाबे, जय गुरु, जय रावण, बाय बाय दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप वॉचिंग द अमेजिंग मिस्ट्रीज एंड अमेजिंग fun in astrology. As I keep saying, I love reading your chart. You enjoy the result. Bye bye.
99.99% of my clients are extremely satisfied with two things. One is the money and time, and the second thing is, this is most important. The second thing is remedial measures. क्योंकि हमारा फोकस इनिशियल एनालिसिस में स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट है, टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है. रेमेडियल मेजर्स में मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूं अपना टाइम, फोकस्ड होके, एक्यूरेट होके. इसीलिए नैनो एस्ट्रोलॉजी इज नोन फॉर इट्स एक्यूरेसी एंड नियरली 99% guaranteed result. जी हां दोस्तों, there are hundreds and hundreds of clients in my database जहां पर आप देखोगे कि इतने सारे लोग सब satisfied हैं, especially from the remedial measures. Remedy is a very complicated measures, बहुत कुछ एक साथ देखना पड़ता है, टाइम लगता है. और नैनो एस्ट्रोलॉजी क्योंकि आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव कर रहा है, इसलिए रेमेडियल मेजर्स भी उतना ही एक्यूरेट है. सेव मनी, save time, save energy, amazing result, amazing prediction, and amazing, fantastic remedial measures. That is what nano astrology is all about. करना आपको वेरी सिंपल है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां एक लिंक होगा, उसको क्लिक करना है, एक पेज खुलेगा, उसमें नंबर्स भी हैं. आप कॉल करिए, बुक करिए और फास्ट एक्शन लीजिए. एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी has been revolutionized by nano astrology. Pick up that phone, call me now. Yes, let's solve. Bye bye.